मरते समय बाली ने मुझको आपकी गोद में डाला था, और प्रभु यदि आपको छोड़ करके हम कहाँ जाऊं। देखिए, प्रभु की भक्ति के लिए जो बात आई थी ना, बहुत विवेकवान होना पड़ेगा, बहुत संभालना पड़ेगा अपनी बुद्धि को, अपने आचरण को। आप चिंतन कीजिएगा, ये कह कौन रहा है? ये कोई और नहीं कह रहा है, ये वही अंगद जी कह रहे हैं, ये वही अंगद जी हैं। अब आप इनकी बुद्धि जो कह रहे हैं, बालक ज्ञान, जो कह रहे हैं मैं ज्ञान नहीं है मेरे पास, बुद्धि नहीं है मेरे पास, बल नहीं है, क्योंकि भैया श्रेष्ठ के सामने बहुत अपनी आत्म बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, ये वही अंगद जी हैं। अरण्य के समय याद कीजिएगा, बहुत बुझाए तुम्हीं का परम चतुर मैं जानत, क्या करो काजू हमार तासुहित होई रिपुसन करे हो बत कहीं सोए। और वही अंगद जी कह रहे हैं, बालक ज्ञान बुद्धि रघुनाथ जी से कह रहे हैं, जो रघुनाथ जी अंगद जी से कह रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, आप इतने विवेकवान हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस वही कार्य करना जिससे क्या हो। देखिए, हमारा काम हो ये अच्छी बात है, परंतु किसी की हानि ना हो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरे प्रभु कह रहे हैं कि काज हमारा काज हो जाए, परंतु मैं नहीं चाहता कि रावण का विनाश हो। और वही अंगद जी क्या कह रहे हैं, बालक ज्ञान, पहला शब्द ज्ञान का, ये ज्ञान का परिचय कोई और नहीं दे रहा है, उनके ज्ञान का परिचय स्वयं रघुनाथ जी दे रहे हैं। और दूसरा देखिए, कह रहे हैं उत्तम पुलस्त करनाती और शिव बिराजी पूजे हो भाती। रावण कोई साधारण नहीं, विदुषी था वो, उसको समझा रहे हैं। ये वही अंगद है जो कह रहे हैं, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना। रावण को समझा रहे हैं कि रावण उत्तम कुल है तुम्हारा, पुलस्त के नाती हो, और तुमने एक बार नहीं बहुबार शिव को पूजा, परंतु रावण और राम में यही तो फर्क है कि राम को अपने किए का कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता, और रावण को अपनी प्रशंसा और अपनी जीत का अभिमान भूरी 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 कहें तो वो प्रशंसा सुनने के लिए लालायित रहता है। क्या है, राम और रावण में यही तो फर्क है। और वही राम के समीप कौन रह पाएगा, राम के समीप कोई और नहीं रह पाएगा। राम के समीप वही रह पाएगा जिसको अपने कर्तृत्व का अभिमान ना हो, जिसको अपने ज्ञान का, अपने सम्मान का, अपने प्रतिष्ठा का, अपने नाम का अभिमान ना हो, वही रह पाएगा। इसलिए कहते हैं, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना। तीसरा, आपने ज्ञान का परिचय कर लिया, बुद्धि का परिचय कर लिया, और तीसरा क्या, बल का परिचय देखिए। भरी सभा में कह रहे हैं, जो माम चारानी सकस 60 टारी, और फिर राम सीता में हारे। जो माम चारान सकहि 60 टारी,
कहीं नाम सीता में हारे। वो कह रहे बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना। कितना आत्मविश्वास और बल रहा होगा कि जिन माता के लिए, ऐसे ही लीला दर्शन कर ले, जिन माता के लिए इतना बड़ा युद्ध छिड़ा, उन माता को कह रहे हैं कि मैं राम की शपथ खाता हूं, मैं सीता जी को हार जाऊंगा, जो मेरा पैर क्या करेगा, इधर से उधर डाल। किसके भरोसे थे? रघुनाथ जी के भरोसे। श्रेष्ठ भक्त को किसी और का भरोसा हो ही नहीं सकता। और प्रमाण दे रहे नीचे टहल कैसा करे हो पद पंकज वे लोकी भवतरे हो। मूर्ख के साथ बड़ा पद से अच्छा है किसी बुद्धिमान के यहाँ सेवक बन के रहो। देखिए ये कोई और नहीं है अंगद। बाली कह रहे हैं प्रभु ये मेरे समान तनय बलशील वाला है, ज्ञान वाला है, ये कोई साधारण नहीं है। और प्रभु ने क्या लक्ष्मण जी को आदेशित करके प्रभु ने क्या युवराज बनाया है अंगद को। और अंगद को अपने युवराज पद का अभिमान नहीं है। कह रहे प्रभु नीचे मैं नीच कर्म करूंगा, जो कर्म कोई नहीं करेगा मैं वो कर्म करूंगा, लेकिन प्रभु हमको टारिएगा नहीं। प्रभु हमको अपनी शरण से इधर उधर मत कीजिए, प्रभु मुझको शरण में रखिएगा। अनेकों प्रकार से प्रभु समझा करके अंगद जी को विदा कर रहे हैं, लेकिन अंगद जी विदा तो हो रहे क्योंकि प्रभु आज्ञा है, और अंगद जी को भी वहां पर जाकर के राजकाज, क्योंकि प्रभु ने पद दिया है, और यदि प्रभु ने कोई जिम्मेदारी दी है तो उसका निर्वहन कौन कराता है? स्वयं मेरे रघुनाथ जी कराते हैं। इसलिए अंगद जी को जिम्मेदारी दी है युवराज पद की, तो इसलिए प्रभु ने कहा कि नहीं आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बाली को वचन दिया है, और वचन निभाना ये मेरा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। इसीलिए मैं आपको युवराज बनाया हूं, आप आओ वहां पर जाओ, वहां का राज्य का संचालन करो। इसी प्रकार प्रभु सुग्रीव जी को विदा कर रहे हैं, परंतु एक ऐसे हैं जिनको प्रभु विदा नहीं कर रहे हैं। पहला किसको विदा किया आप बताइए? पहले विभीषण जी को विदा किया। उर कछु प्रथम क्या वासना प्रभु पद प्रीत सरस शोभे। जब हमारे अंदर वासना रहेगी, कुछ वासना होती है छोटी या बड़ी। एक पक्ष तो ये है कि विभीषण जी के अंदर वासना थी, प्रभु के दर्शन के बाद गई, वो अलग विषय है। परंतु प्रभु समझ गए उनको लंका का राज चाहिए था, वो वासना थी, इसलिए विभीषण जी को विदा किया। और विभीषण जी का एक लौकिक दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि विभीषण जी को ना विदा करते तो चूंकि इतने मुसीबतों के बाद तो राक्षसों का विनाश किए धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि बुराइयां को पनपने में समय नहीं लगता है। जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए विभीषण को तो भेजा। दूसरा, सुग्रीव को क्यों भेजा? सुग्रीव क्या थे? और सुग्रीव को तो सब प्रमाण है कि सुग्रीव को तो याद भी दिलाना पड़ा, इतना मोहग्रसित हो गए थे। तभी तो जब कहने लगे सुग्रीव की सब तज भजन करो दिन राति, तो प्रभु क्या कह रहे हैं? ये जो अल्प ज्ञान और वैराग्य भरा स्वभाव देखकर प्रभु मुस्कुराने लगे, क्योंकि प्रभु तो अंतर्जामी है। प्रभु जान रहे थे कि अभी सुग्रीव को जाकर के फिर इसीलिए प्रभु सुग्रीव को भी विदा कर दिया। परंतु हनुमान जी का परिचय देखिए।
हनुमान जी को प्रभु ने क्या किया? पहला परिचय। हनुमान जी से जब प्रभु का पहला परिचय हुआ तो प्रभु चुपचाप पहले हनुमान जी को सुन रहे थे। चुपचाप हनुमान जी वेश बदल के आए, विप्र का वेश रखे, क्योंकि कथा करने का अधिकारी एक साधारण प्रक्रिया में विप्र है, तो उस वेश में हनुमान जी को कुछ बोले नहीं, प्रभु सुन रहे थे। फिर जब देखे प्रभु ने अपना परिचय दे दिया, आहा, अरे तब हनुमान जी का एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु मोहि विसार्यो दीन बंधु मोहि विसार्यो दीन बंधु। अपना परिचय देखिए क्या दे रहे हैं और कहे क्या रहे हैं? सेवक सुत, सेवक सुत पितु, किसके? मातु भरोसे। पहले क्या कह रहे हैं कि आप दीन बंधु हो, और जिस प्रकार भक्त का कौन रखवारा होता है, तो भगवान जिस प्रकार पुत्र का रखवारा कोई और नहीं उसकी माता होती है, उसी प्रकार सेवक का रखवारा कोई और नहीं होता, स्वयं उसके दीन बंधु होते हैं। इसलिए प्रभु ने क्योंकि भगवान दीन बंधु हैं, हनुमान जी सेवक हैं, सेवक का कोई अपना धर्म नहीं होता है, और सबसे सेवक धर्म कठोरा। और दूसरा, राम जी सबसे कह रहे हैं जाने को, परंतु हनुमान जी के इतने एहसान हैं कि राम जी कह ही नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे जाएं। पहला, सुन सुत तो ही अरे पहले किसको पकड़े? राम जी को। फिर दूसरा किसको? जनक नंदनी को। जब प्राण जाने वाले थे तो करी मुद्रिका मेरे मुख माई, करी मुद्रिका मेरे, तो मुख से तुरंत क्यों? उस समय वो मुद्रिका के रूप में कौन? प्राण अवलंबन बने किसके? जानकी जी के। तो किसको? पहले माता और पिता को पहले बस में किया। दूसरा, जब लक्ष्मण जी को संजीवनी लग गई, तब मेरे प्रभु लीला अवतार में व्याकुल होने लगे कि जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मोरे सब गुरु पितु मातु आप हो और आप मेरे भरोसे आए, और मैं ये क्या मुंह जा करके दिखाऊंगा। और जब प्रभु लीला अवतार में व्याकुल होने लगे, तब संजीवनी लाकर किसकी प्राण की रक्षा की? तो लक्ष्मण जी की प्राण की रक्षा की। तो फिर उसके बाद में किसको पकड़ा? लक्ष्मण जी को पकड़ लिया। और फिर अब बचे कौन? अब बचे और भरत जी को इसी उत्तरकांड में, जैसे भरत जी ने चिता लगाई, चिता पर जाने ही वाले थे, उतने देर में विप्र रूप में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। किसकी सूचना लेकर? कि सीता सहित अनुज प्रभु और तो किसको किया कब्जे में? और भरत जी कह रहे हैं यही समान कोई संदेश नहीं है, मैं तुमसे कभी उरीन होने वाला नहीं हूं। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, आपके जो सर्वज्ञ हैं वो भी ये कह चुके हैं, इसका अभिप्राय कि अब तो मेरे चारों पाए मजबूत हो गए, अब मुझे कोई अयोध्या से निकाल सकता ही नहीं। इसीलिए हनुमान जी को जाने के लिए मेरे प्रभु कहे नहीं। और कहे क्यों नहीं? क्योंकि पुण्य पूज
सुनो हनुमंता। के सब कपि गए और मेरे हनुमान जी मगन हो गए। आगे फिर निषाद जी और केवट जी इत्यादि को प्रभु विदा कर रहे हैं। तुम सम सखा भरत सम भ्राता, रहो पुर आवत जाता। हमारे आपके लिए हम ना कथा में रह पाए निरंतर, ना तीर्थवास कर पाए निरंतर, तो हमारे आपके लिए है सदा पुर आवत जाता। आना चाहिए तीर्थों में। क्यों? क्योंकि तीर्थों में ऋषि मुनियों की तपस्या की ऊर्जा रहती है। तीर्थ में वो ऊर्जा होती है जब हमारे श्रेष्ठ ऋषि मुनि जहां जहां तप किए हैं उस स्थान का नाम हो गया है तीर्थ। और हमारे ऋषि मुनियों ने वहीं वहीं तपस्या की, प्राकृतिक रूप से आपके लिए अनुकूल है। वो स्थान रमणीय है। आपका स्वास्थ्य लाभ भी होगा, आत्मा भी शुद्ध होगी, शरीर भी शुद्ध होगा। इसलिए तीर्थ आते जाते रहना चाहिए। प्रभु सबको विदा करते समय ये संपुट दे रहे हैं कि सदा रहो पुर आवत जाता। आते जाते रहना चाहिए। अभी तक राम राज्याभिषेक का प्रकरण चल रहा था, अब राम राज्य का प्रकरण की ओर मानस बढ़ी आगे। राम राज बैठे लोका हर्षित भये गए सब सुखा। हर्षित भये गए सब सुखा। राम राज बैठे त्रैलोका। हर्षित भये गए सब सुखा। हर्षित भये गए सब सुखा। बयरो न करता कहु सन कोई। बयरो न करता सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई। राम प्रताप विषमता खोई। राम राज बैठे राज बैठे त्रैलोका। हर्षित भये गए सब सुखा। हर्षित भये गए सब सुखा। हर्षित भये गए सब हर्षित भये गए सब सुख। विषाद किसके जीवन में रहता है और हर्ष किसके जीवन में रहता है? किसके जीवन में विषाद रहता है और किसके जीवन में हर्ष रहता है? जिसके जीवन में दुराग्रह नहीं है, जिसके जीवन में कपट नहीं है, जिसके जीवन में छल नहीं है, उसी के जीवन में क्या होगा? हर्ष होगा। क्योंकि जिसके जीवन में दुराग्रह है, ये जितने भी ये दुर्गुण हैं जिसके जीवन में है, फिर उसको एक आनंद नहीं प्राप्त होगा जिसका नाम है क्या? हर्ष, सुख। और यदि सुख प्राप्त करना है तो क्या? तो सुख प्राप्त करने का एक वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पचलो
चलहि सदा पावहि सुखी, नहीं भय शोक नरो। क्या करना है? वर्णाश्रम निज निज धर्म। वर्णाश्रम अब थोड़ा सा कठिन आ रहा है, लेकिन जरूरी है। आज समस्या क्या है कि हम अपनी जिम्मेदारी का ठीक ठाक विवेकवान होकर निर्वाहन नहीं करना चाहते। यही कारण है क्या? हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है। राम राज्य में ऐसा था नहीं। राम राज्य में सभी अपनी जिम्मेदारियों का क्या कर रहे थे? पूर्ण विवेक होकर के निर्वाहन कर रहे थे। अब वर्णाश्रम में अनेकों अनेक आश्रम हैं, इसकी चर्चा वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया। कैसे? यदि ऐसे भी मान लिया जाए, धर्म की मनुस्मृति की भी मान ली जाए, तो चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये वर्णाश्रम बताए गए हैं। वैश्य, फिर पत्नी का, स्त्री का, वटुका और गृहस्थ। तो पहला है सोचिए विप्र जो वेद विहीना। वो विप्र नहीं है जो सदाचारी ना हो, जिसको वेद कहें तो इन ग्रंथ मानस गीता ये सब वेद ही हैं। इनका जो अध्ययन ना करे, इनके बताए हुए मार्ग पर जो ना चले, वो विप्र नहीं है। विप्र जन्म से नहीं होता, प्रमाण है आगे। दूसरा क्षत्रिय, जिसको पहले राजा कहा गया है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना। आप अपने प्रतिष्ठान के मालिक नहीं कहलाएंगे जब तक आपको नीति का ज्ञान ना हो, जब तक आपकी दृष्टि में समता ना हो, तब तक आप श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ मालिक और श्रेष्ठ मुखिया कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, जब तक आपके दृष्टि में समता ना हो। सब मम प्रिय सब मोहि उपजाए, भगवान के वाक्य हैं। और तीसरा वैश्य, सोचिए बयसु जो कृपण धनवान। कौन? जो वैश्य, जिसके पास धन होने के बाद भी कृपण हो, दरिद्र हो, जो धर्म कार्यों में उस धन का निवेश ना करे, जो किसी के दुख में सहायक ना हो, वो शोचनीय है। वैसा वैश्य पूजनीय नहीं है। और चतुर्थ वर्ण, सोचिए शूद्र जो विप्र अवमानी। जो वो चतुर्थ वर्ण, वो शूद्र शोचनीय है, वो शूद्र है। कौन शूद्र है? जो श्रेष्ठ संत का सम्मान ना करे, जो श्रेष्ठ ग्रंथों का सम्मान ना करे, वो शूद्र है। उसको ग्रंथ कह रहे हैं, वो शोचनीय है। ब्रह्मचारी उसी प्रकार से, और गृहस्थ स्त्री के लिए भी सोचिए पुनि पति वंचक नारी। वो भार्या भी शोचनीय है, जिसको अपने पति के अलावा भी कुछ दर्शन हो रहा हो। अभिप्राय, जिस भार्या का चरित्र शुद्ध नहीं है, वो शोचनीय है गुरु वशिष्ठ जी के अनुसार। और गृहस्थ कौन शोचनीय है? सोचिए गृही जो मोह बस करे कर पथ त्याग। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोचिए गृही जो मोह बस करे कर पथ त्याग। जो ये कहते हैं ना, सब छोड़ करके क्या करें?
भजन करें उनके लिए है। गृहस्थ के लिए श्रेष्ठ क्या कहा गया है? कर्म ही उसको श्रेष्ठ कहा गया है। कैसा कर्म? जो निज निज क्या, जो श्रुतियों के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, जो वेद के द्वारा बताए हुए मार्ग हैं। और इस प्रकार वेद द्वारा, श्रुतियों द्वारा, संविधान द्वारा, श्रेष्ठ द्वारा, संत द्वारा, बुद्धिजीवी द्वारा बताए हुए मार्ग पर जो चलता है उसके जीवन में क्या नहीं है? तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का ताप नहीं है। जिसको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का ज्ञान प्राप्त हो गया हो, अब जिम्मेदारियां पता कैसे चलेंगी? तो जिम्मेदारियों का पता करने का एक ही उपाय है जिसकी हमने चर्चा किया है, खुद को समझने का प्रयास करना। आपकी जिम्मेदारियां कोई और नहीं बता सकता। और क्यों? क्योंकि वही बात कि आपको आपसे अधिक कोई और जान भी नहीं सकता। आपसे आप भाई आपका परिचय आप स्वयं से ज्यादा आप कौन बता सकता है? आपका खुद का परिचय आप स्वयं बता सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी परिस्थिति में कुछ और नहीं, अपने जितेंद्रिय का उपयोग करना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। और जिसने अपनी बुद्धि का उपयोग कर लिया, सर्वो अयम ब्राह्मणो लोके विरतनेत तु विधेयते वृन्ते अस्थितिस्तु शूद्रो अपि ब्राह्मणत्व निच्छयति। महाभारत का श्लोक है क्या? सर्वो अयम ब्राह्मणो लोके क्या वृतन्नते तु विधीयते। कौन? वो ब्राह्मण लोक में प्रिय होता है जिसने अपने आचरण को, अपने विचार को श्रुति सम्मत कर लिया। जिसका आचरण श्रुति सम्मत हो वो ब्राह्मण पूजनीय है। फिर नीचे व्रते स्थितस्तु शूद्रो अपि ब्राह्मणो त्वं निच्छयति। यदि शूद्र भी अपनी जितेंद्रिय को पूरी निष्ठा के साथ अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया तो वो शूद्र भी विप्र से अधिक पूजनीय हो जाता है। महाभारत का वाक्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाभारत जी कह रही हैं, वेदव्यास जी की वाक्य है ये। ज्ञान कभी भी जन्म से नहीं होता, किसी किसी को हो जाए वो अलग विषय। इसीलिए कहा गया है कि गुरु परंपरा का विषय नहीं है कि परंपरा से आप गुरु बनाते चले आ रहे हैं। आप उसके विचार, उसके आचरण, उसके ज्ञान, उसकी भगवत भक्ति पर कोई विचार नहीं करके परंपरा से गुरु नहीं बनाया जाता। जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास तपस्या हो, जिसके पास भक्ति हो और जिसके पास इतना जितेंद्रिय हो, इतना विवेक हो कि आपके अविवेक को दूर करने की क्षमता जिसमें हो, वही श्रेष्ठ है, वही गुरु है। वो किसी भी वर्ण, किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय, कभी भी कहीं भी हो सकता है। बस क्या आपके पास क्या होनी चाहिए? तितिक्षा होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका साथी कुछ और नहीं है, आपका साथी कोई है तो आपका धैर्य है, मैं नहीं। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं यच्छ प्रश्न में यच्छ जब प्रश्न करने लगे तो उसमें एक प्रश्न यच्छ ने पूछा कि मनुष्य का सबसे प्रिय साथी कौन है? तो इतना सुंदर उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर जी कि मनुष्य का सबसे सुंदर साथी कोई और नहीं, उसका स्वयं का धैर्य ही उसका सबसे हितैषी प्रिय साथी है। और जिसके जीवन में धैर्य है, जो श्रुति
सिद्धांत नीक से जानता हो, जो श्रुतियों के अनुसार आचरण कर रहा हो और उसको दैहिक दैविक भौतिकता, और वही राम है। राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कराए परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कैसा धर्म जो श्रुतियों ने बताया है, जो वेदों ने बताया है। आज संविधान तोड़ना ही सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है, गर्व का विषय है। सिग्नल गाड़ी चलाते समय सिग्नल तोड़ने के बाद ही हम अपने को बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है। सब नर परस्पर प्रीति। अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ राम राज्य में सुख का कारण ये चिंतन कीजिएगा। पहला कारण क्या है, पहला कारण है आचरण। जिसका आचरण शुद्ध है, जो विवेकवान होकर के जीवन जी रहा है, उसके लिए राम राज्य सदैव है। उसके लिए कभी त्रेता द्वापर कलयुग, उसके लिए कोई युग परिवर्तित नहीं होता। और उस जीव को क्या कहते हैं, उस जीव को क्या है, कभी भी तीनों ताप, आदि दैहिक आदि दैविक आदि भौतिक, तीनों ताप कभी नहीं व्यापते। अभिप्राय शर्त फिर वही, चारिव चरण धर्म जग माही, सत्य सौच दया और दान, ये चार धर्म बताए गए हैं। सत्यम शौचम दया दान मृति पारा प्रकृततः। सत्यम शौचम दया दानमिति पारा प्रकृतता, ये प्रकृति के चार क्या, चार चरण है, चार धर्म है। और जो इनका, जो सत्यवादी है, जो सब प्रकार से शुद्ध है, जो मर्यादा में रहता है, इस प्रकार को जीवन जीने वाले को दैहिक दैविक कभी नहीं व्यापता। परंतु इतने से ही काम नहीं चलेगा। यदि इतने से काम चलता तो बाबा आगे क्यों लिखते कि राम भगत नर सकल परम गति के अधिकारी। आपके आचरण से काम नहीं चलेगा। जब तक रघुनाथ जी की भक्ति नहीं उतरेगी तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। और राम राज्य वही है कि आपको एक व्यक्ति नहीं, परिवार का प्रत्येक सदस्य रघुनाथ जी के, अपने इष्ट के चरणारविंद का प्रेमी हो। कब कह रहे हैं, सकल परम, एक नहीं सकल परम गति के अधिकारी, एक नहीं सब पूरा अयोध्यावासी, पूरे अयोध्यावासी रघुनाथ जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, प्रीति रखते हैं। और परिणाम जिससे हम बहुत डरते हैं, अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। मृत्यु के नाम से ही हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। अभिप्राय की अल्प मृत्यु नहीं होती, किसी की मृत्यु निश्चित है, परंतु अल्प मृत्यु कष्टकारी होती है। इसलिए भगवान का भजन करने से अल्प मृत्यु का भय नहीं रहता। और नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, सबसे बड़ी दुख है दरिद्रता। इसीलिए कहा गया है अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। विद्या के बाद किसका स्थान है, तो अन्नदान का है। विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम के बाद दूसरा स्थान अन्न का है, फिर वस्त्र का है। अन्नदान के लिए, इसीलिए यदि कोई भी भूखा आपके दरवाजे पर आ जाता है तो आप पैसा मत दीजिए, परंतु उसको भर पेट भोजन अवश्य कराइए। क्योंकि भैया नहीं दरिद्र को अस दुख, इस जग में दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है। इसलिए जो भी मिले, जितना आपसे बन पड़े, और कहें तो जितना वो खा पाए,
उसको उतना खिलाइए, पैसा मत दीजिए, कम से कम उसको बिठा दीजिए, कहिए आप भोजन करो, जितना आत्म तृप्ति जब तक आपकी नहीं हो जाती तब तक करो, क्योंकि भैया इससे बड़ा दुख नहीं है। और सब निर्दम्भ धर्मरत नर ज्ञान से भी श्रेष्ठ, आचरण से भी, राम भक्ति से भी, दान से भी। कलिमहु एक प्रधान एन केन विध कीजे, दान करे कल्याण प्रगट चार पद धर्म के। उसमें जो प्रधान दान का है उसमें काम नहीं चल रहा है, उसका सबका संपुट क्या है? निर्दंभता। जिसके जीवन में अभिमान है उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अनेकों प्रकार से प्रभु अपनी अयोध्या के संचालन के लिए राम करहि तन पर प्रीति, और आगे की बात नाना भांति सिखावहि नीति। देखिए, प्रीति, आपका प्रेम किसी के विनाश का कारण ना बने। आज हम अपने पुत्र से, भाई से तो इतना प्रीति रह ही नहीं गई कि कहा जाए। तो आज हम अपने पुत्र से इतनी प्रीति कर लेते हैं, इतनी प्रीति कर लेते हैं कि उसको नीति अच्छे बुरे का भी ज्ञान देने से हम बचते हैं। प्रीति, उस ऐसी प्रीति क्या है? ऐसी प्रीति विष हो जाती है, वो विषाद योग पैदा कर देती है। और जिससे, क्योंकि प्रेम उतना ही जितने में मर्यादा का उल्लंघन ना हो, अनुशासन न टूटे। जिस परिवार समाज का अनुशासन टूट गया, ऐसी प्रीति लाभदायक नहीं है। प्रभु क्या कहे? राम करहि तन पर प्रीति खूब है, सब प्रकार से प्रीति है। खूब अच्छा पहनाइए, खूब अच्छा, जितना आप श्रृंगार कर पाइए श्रृंगार कीजिए, जितनी अच्छी शिक्षा दे पाए शिक्षा दीजिए, जितना प्रेम स्नेह कर पाए खूब करें। परंतु वही वाली बात, नींव ना खराब करें। शिक्षा स्तंभ है तो संस्कार नींव है, नींव ना खराब करें। अर्थात आर्किटेक्चर जो लोग होते हैं, इंजीनियर लोग, वो क्या कहते हैं? इतना प्लिंथ हो, ये हो, ऐसा हो, ऐसा हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो बिल्डिंग बने वो मजबूत बने। लेकिन आज उस ये सांसारिक अट्टालिकाएं बनाने में तो हम खूब महारत हासिल कर लिए, परंतु जो हमारा असली श्रृंगार है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारे बच्चों में आचरण उतरना चाहिए, हम उस पर विचार नहीं करते। और फिर यही क्या करते हैं? सिर धोने धोने बचता है। और किसको दोष देते हैं? काल ही, कर्म ही, और कोई और तो बचा फिर ईश्वर ही, और फिर मिथ्या दोष लगा है। कुछ होता है तो भगवान को ही सबसे पहले उठा करके बाहर फेंक देते हैं। अरे भगवान, आपने ये क्या, आपको तनिक भी अरे सोचा भी नहीं इतना बड़ा कष्ट देने से पहले? अच्छा भैया, जब आप कर रहे थे तो आपने नहीं सोचा कि ये भगवान भी देख रहा है? नहीं, तब तो नहीं, तब तो कोई नहीं देख रहा है, चुपचाप कर दो। अरे कौन देखता है? किसी को पता चलेगा? परंतु देखने वाला तो सब देख रहा है ना। राम करहि तन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। राम करहि तन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। आइए अब कुछ हमारी प्यारी माताओं के लिए। पति अनुकूल सदा रह सीता, पति अनुकूल सदा रह सीता। शोभा खानी
सुशील विनीता शोभा खाने सुशील विनीता जानति कृपा सिंधु प्रभुताई जानति कृपा सिंधु प्रभुताई सेवति चरण कमल मन लाई सेवत चरण कमल मन लाई जद्यपि ग्रह से वक सेवकीनी जद्यपि ग्रह से वक सेवकीनी विपुल सदा से हुआ विधि गुनी विपुल सदा से हुआ विधि गुनी निज कर ग्रह परि चर्चा करई निज कर ग्रह परि चर्चा करई रामचंद्र यशु अनुसरई रामचंद्र यशु अनुसरई जहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई जहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई स्वई कर श्री से वा विधि जानई स्वई कर श्री से वा विधि जानई कौशल्यादि सासु ग्रह माही कौशल्यादि सासु ग्रह माही सेवाई सबनी सेवाई सबनी मन मद नाही देवन सदाहि मन मद नाही सेवन सदाहि मन मद पतियान कुल सदा रहसीता यद्यपि ग्रह से वक सेवकीनी विपुल सदा से हुआ विधि गुनी कर ग्रह निज कर ग्रह परि चर्चा करई रामचंद्र यशु अनुसरई पहला लक्षण माँ का ये देखिए, परिवार सहित प्रभु का आदर्श व्यवहार का दर्शन कीजिए। परिवार सहित प्रभु का आदर्श व्यवहार का दर्शन कीजिए कि यद्यपि गृह में बहुत सेवक सेवकानी थी, और होती भी क्यों ना। भैया भरत जी निषाद जी से जब कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो मां
जिनके पिता कोई साधारण पिता नहीं थे, राजा जनक जिनके पिता हों, और तो और जिनके ससुर भानुकुल कोई और नहीं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जिनके ससुर कोई और नहीं, धर्म धुरंधर हो, और तो और जिनके पति कोई साधारण नहीं है, नेति नेति शिव जिनकर कहकर जो वेद शास्त्र कहकर नहीं थकते, राम ब्रह्म है, मति अनु कोई अपनी मति के में आने वाले नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि ये प्रभु का चरित्र अपार है, शिव बाबा कह रहे हैं, परंतु मैं अपने मति अनुसार गाऊंगा। प्रभु असीमित हैं और उन प्रभु की पत्नी धर्म रक्षा के लिए जिनका शयन फेने से भी कोमल अवधपुर में है, आज वो चटाई पर सो रहे। हे विधि के विधाता, आपको क्या हो गया? मां के 2 कनक बिंदु गिर गए थे, मां जब, तो उन कनक बिंदुओं को मेरे भरत भैया उठा करके सिर पर लगाकर झर झर प्रेम आंसू से निषाद जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आज मैं भरत इन सब का कारक हो गया। और वो मां का परिचय तो देखिए, पता है आपको, भरत जी को तब तक अवलंब नहीं मिला, कब तक? जब तक मां जनक नंदिनी की ओर देख करके मां जनक नंदिनी जी ने मन में आशीर्वाद दिया है और हनुमान जी को प्रत्यक्ष रूप में आशीर्वाद दिया है और भरत जी को अप्रत्यक्ष रूप में आशीर्वाद दिया है। और जब भरत जी को यह प्रबोधन हो गया कि मां का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, तब जाकर के भरत जी के हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हुई। आज वो मां का परिचय कीजिए, पति अनुकूल सदा रह माता। किसके अनुकूल? आज श्रेष्ठ भार्या का एक ही है, और एक क्या लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, और कहें तो एक ही धर्म है, क्या? कि अपने पति के अनुकूल रहे, पति अनुकूल सदा रहे माता। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आप अपने बच्चों का ख्याल, अपने बच्चों को लालन पालन अपने हाथ से करेंगे तो आपका संस्कार उतरेगा। और जब सेवक सेविकाएं बाई तथा कथित आपकी मेड करेगी तो मेड का संस्कार उन बच्चों में उतरेगा। और आज बड़े घरों में जो संस्कारहीनता का एक बहुत बड़ा ये भी कारण है कि बड़े घर के बच्चों का पालन पोषण मेड कर रही हैं। अरे इतना पैसा भी कमा करके क्या करोगे भाई? पैसा आप क्यों कमा रहे हो? अपने बच्चे के सुख के इसलिए तो कमा रहे हो। और पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय, और श्रेष्ठ परिचय कुछ और नहीं है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि शरीर के साथ साथ मन का भी श्रृंगार कीजिए, शरीर के साथ साथ आत्मा का भी श्रृंगार कीजिए। और जब आपकी मन और आत्मा श्रृंगारवान होगी तब क्या होगा? तब आपको अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान होगा। और उस क्षण क्या होगा
उस क्षण ये किसी और के लिए मत कीजिए, आप अपने बच्चों के लिए कीजिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए कीजिए। और को तो जो होगा सो होगा, परंतु आप अपने के लिए कीजिए। कौशल्यादि सासु गृह, अब बहुत कठिन है जो ये शब्द है, क्योंकि सासू माँ से ज्यादा मम्मी जी और आंटी जी का प्रकोप हो गया है इस समय। और आंटी जी मम्मी जी पूरे घर का समूल विनाश कर दे रही हैं। बुरा मान जाइए, क्योंकि ये मानने वाली बात है, ये कटु सत्य है। जब आपके घर में आंटी जी और मम्मी जी का इंटरफेरेंस हुआ तो आपका संस्कार खत्म हुआ। क्यों? उसका कारण है कि हर परिवार का अपना अलग अलग संस्कार होता है। आपका संस्कार आपकी सासू माँ ही बता सकती हैं, आपकी मम्मी, आपकी आंटी जी। और हम लोगों के लिए मम्मी को, माता जी को छोड़कर आजकल मम्मी प्रेम ज्यादा बढ़ गया है। आंटी भी नहीं कहते, अब तो क्या कहते हैं, मम्मी मॉम्स, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जो भी कहते हैं उनका प्रेम अधिक हो गया है। और वो बताइए, जिन माँ ने आपको अंक में रखा 9 महीने, आपको कोई और जान पाएगा? जिस माँ ने आपको 9 महीने अंक में रखा, अपने प्राणों की आहुति दे दी भाई। जब प्रसव होता है उस समय माताएं अपने प्राण दांव पर लगा देती हैं, और उन माँ को छोड़ करके आंटी जी के चक्कर में पड़े हैं, तो संस्कार कहां से उतरेगा? जिस घर में माँ का सम्मान नहीं है, ये देखिए, मेरी माँ से ज्यादा कोई अमीर घर के थे क्या? अरे मेरी माँ कोई साधारण थी क्या? जगत जननी थी। रावण छुआ नहीं जानता था, स्वाहा हो जाऊंगा। और यद्यप प्रतिबिंब लेकर के गया था, मां जगत जननी थी, अरे कोई साधारण थी? जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को उठा करके मां लेपन करती थी, कोई साधारण थोड़ी ना थी। और वो मां, चाहे वन प्रकरण में भी आप देख लेंगे, बिना आज्ञा के पिताजी के पास, माताजी के पास नहीं गई। पहले सासुओं की सेवा की है, तब आज्ञा ली है। आज्ञा लेने के बाद रामचरितमानस में स्पष्ट है कि बिना आज्ञा के मां अपने पिता जनक जी से और सुनैना मैया से मिलने नहीं गई थी। और कहेंगे कि राम राज्य कब आएगा? तो राम राज्य तिलक लगाने से नहीं आएगा। राम को जानना इतना जरूरी नहीं है। राम के आचरण को धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं हो सकता, परंतु धीरे धीरे अपने परिवार में अपने से शुरू कीजिए। माँ पिता का सम्मान ही श्रेष्ठ भक्ति है। और जिस घर में माँ पिता का सम्मान नहीं है, उस घर में कभी भी भगवान की भक्ति रमण नहीं कर सकती है। आपका कर्तव्य और आपका आचरण ही आपको समाज में पूजनीय, वंदनीय बनाएगा। जब आपको पूजनीय होना है, वंदनीय होना है, तो भैया मन और आत्मा के श्रृंगार की यात्रा की ओर बढ़ जाइए। यही श्रेष्ठ कथा का पारिश्रमिक है, यही श्रेष्ठ कथा है, यही श्रेष्ठ भक्ति है, यही श्रेष्ठ व्रत है, यही श्रेष्ठ नियम है, यही श्रेष्ठ आचरण है, और यही श्रेष्ठ आपकी पहचान है। क्या पहचान है? आपकी श्रेष्ठ पहचान आपका आचरण है। मेरी मां यहां पर किसी और से नहीं, अपने रघुनाथ जी से, सासू जी से, सबसे पूछ पूछ के आज्ञा पा पा कर आचरण कर रही हैं। आगे प्रसंग में है, दुई दुई सुत सब भ्रातन के, भय रूप गुणशील गणे। मैं इतना कहूंगा कि जब आप ऐसा जीवन जिएंगे तो उसका परिणाम देखिए। आप अलग अलग जो ढूंढते हैं कि मेरा बच्चा सुंदर हो, मेरा बच्चा शीलवान हो, मेरा बच्चा गुणवान हो, तो क्या होगा? भय रूप गुणशील घनेरे। क्यों? क्योंकि कौशल्यादि सासु गृह सेवहि समन मान मदना। जो महिलाएं बहुत
फ़ोन करना चाहती हैं आज ये संदेश दे दें, नहीं तो बहुत फ़ोन आते हैं जो। तो भैया मुझसे ना कोई बात करना, ना मुझसे कोई उम्मीद रखना, क्योंकि मैं खुद अभागा हूँ। तो कार्यालय पर फ़ोन ना करो कि महाराज जी से बात करनी है। महाराज जी का एक ही संदेश है कि कौशल्यादि सासु अपनी सासू माँ की सेवा करो, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अपने माता पिता की सेवा करो, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यही श्रेष्ठ भक्ति है। श्रेष्ठ का ज्ञान तभी आपके जीवन में उतरेगा, कब? जब खाली होकर के आप जाएंगे, जब आप अपने मस्तिष्क में भरे रहेंगे अपने धन का अभिमान, अपने यौवन का अभिमान, अपने प्रतिष्ठा का अभिमान, जो भी अभिमान, जितने भी प्रकार, यदि आप सब भर करके जाएंगे और सोफा की तलाश में जाएंगे, माल्यार्पण की तलाश में जाएंगे, तो आपको वहां से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आप उल्टा हो सकता हो, और यदि व्यवस्था ना हो तो और आप अभिमान से और रोष होकर के जो कुछ था भी वो भी समाप्त करके चले आएंगे। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं? जाते हैं, कथा सुनते हैं, परंतु सब जानते हुए भी चुपचाप टुकटुकी लगाकर जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं उसको सुन रहे हैं। आगे ये क्या है? इसीलिए मैं इसको इतना खोल रहा हूं क्योंकि राम कथा व्यवहार में उतरे, और ये मेरे रघुनाथ जी का श्रेष्ठ व्यवहारिक प्रसंग है। परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान इस प्रसंग से होता है। इसीलिए इसको मैं खोलता जा रहा हूं। अनुजन संयुत भोजन करे, देखि सकल जननी सुख भरहि। वही बात, किसके साथ भोजन करना है? भाई ना कर पाओ, चलिए परिवार आप बड़ा है, मानते हैं परिस्थिति होगी, परंतु कम से कम त्योहारों में तो एक साथ बैठने का प्रयास कीजिए। देखिए उत्सव का अभिप्राय क्या है? त्योहार माने, उत्सव माने क्या? जब हम उस उत्सव को परिवार के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, और वो हर्षो उल्लास के साथ व्यतीत किया गया समय ही उसका नाम है उत्सव। जब हम क्या है, हमारी जो क्षुद्र भावना है उससे दूर होकर के उत्कर्ष की ओर जब हम बढ़े, जब हमारे में सदाचारिता, जब हमारे में किसी भी प्रकार का राग द्वेष ना हो, उस अवस्था का नाम है उत्सव। कम से कम जब आप प्रतिदिन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, परंतु भैया को फोन करके साथ में मना लीजिए। पता नहीं कितने दिन का जीवन है, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। इसलिए अनुजन संयुत भोजन क्यों भैया? जब आप भोजन करते हैं, साथ में बैठते हैं, तो क्या होता है? दो बातें निकल के आ जाती हैं। कुछ धर्म की चर्चा होती है, कुछ व्यवहार जगत की चर्चा होती है, कुछ समाज के चिंतन की चर्चा होती है आज, और कुछ जो उस बीच आपके और आपके भाई के बीच में जो कुछ ऐसे आंटी का विषाद आ गया हो, क्योंकि आंटियों का विषाद भी सारे जड़ का कारण है, तो वो विषाद भी दूर हो जाएगा। जो जहर बो दी हैं आंटी जी, तो वो कुछ जब आप बैठेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे की रोम छिद्र एक दूसरे को उस पर, क्योंकि भैया है तो भाई एक अंक से दो संतान जन्म नहीं ले सकती, सब हो सकता है। तो ऊर्जा तो वही है जिसको हम कहते हैं डीएनए। तो हम जब डीएनए मिलेगा तो क्या होगा? मैच होगा, तो बातें होंगी, तो बहुत सारे जो संबंधों में कटुता आ गई है वो संबंध ठीक हो जाएंगे। परंतु ये सब होगा कब? ये सब ऐसे नहीं होगा। देखिए हम जो हैं, आपकी आंखों पर 3 पॉइंट का यदि चश्मा लगा है तो आपको 3 पॉइंट दिख रहा है। 3 पॉइंट अभिप्राय मेरा सिर्फ समझाने का है, अभी और खोलूंगा धर्म का भी प्रमाण। आपके आंखों पर जो चश्मा लगा है वही आपको दिख रहा है। ना कभी त्रेता
ये एक समय है और समय परिवर्तनशील होता है, ये समय का स्वभाव है। आप अपने घर में, आप अपने परिवार में जब परस्पर प्रीति करेंगे, धर्म वही जो बात, वर्णाश्रम निज निज, आप जब अपनी जिम्मेदारियों का प्रीति पूर्वक निर्वहन करेंगे, जिस रूप में करेंगे, गीता जी में भगवान कह रहे हैं कि आप जिस भाव से, जिस रूप में, जिस स्थान में जैसे भजते हैं, हम तां सथैव भजाम्य, हम जैसा आप भजते हैं, यत्र यत्र मैं उसी रूप में, उसी समय, उसी क्षण प्रकट हो जाता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी भी इसी कलयुग में हुए हैं, सिद्धार्थ बुद्ध जी भी इसी कलयुग में हुए हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भी इसी कलयुग में हुए हैं। उनके लिए कोई बहुत युग नहीं है, उनके लिए क्या कलयुग नहीं था क्या? बस जहां आपका श्रद्धा, जहां आपका विश्वास डगमगाया, और जब आपकी श्रद्धा विश्वास है, तो जिस प्रकार शंकर जी के ललाट पर कौन, जो जगत जिसको क्या कहता है बताइए, चंद्रमा, वो क्या हो जाता है? पूजनीय हो जाता है। जिस भभूति को अशुभ माना गया है, सदैव अशुभ माना गया है, वो शंकर जी के अंग में आने के बाद क्या हो जाती है? भस्म हो जाती है। उसी प्रकार जब आपके मुख से एक साधारण शब्द निकलेगा तो वो शब्द होगा, परंतु यदि आप भगवत साधना करने के बाद श्रुति सम्मत, धर्म सम्मत जो भाष्य करेंगे, फिर वो शब्द नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? वाणी कहेंगे। उसी प्रकार आपकी आंखों में कलयुग नाच रहा है, इसीलिए कलयुग आपको दिख रहा है, अन्यथा क्यों आप कलयुग क्यों कह रही हैं? क्योंकि आप इस सांसारिक व्यवहार जगत में जो घट रहा है, उससे अवलोकन कर रही हैं। इस संसार व्यवहार जन्य जो भी घटना घट रही है, उससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा इससे परे की अवस्था का नाम है, जो सच्चित आनंद है। और जब हम सच्चित आनंद की याद बनी रहेगी हमारे जीवन में, तो क्या होगा? हमें सदैव सतयुग रहेगा। बस यही कामना के साथ आपके जीवन में उनकी याद बनी रहे।